रूबरू में आज हमारे साथ हैं कर्नल आदित्य प्रताप सिंह। आप सेना में कर्नल थे और 22 साल उन्होंने सेवाएं दी और 2 साल पहले रिटायर हुए। संडीला ब्लॉक में ही आपका यहाँ पर गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे, उसके बाद राजनीति में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने दावेदारी भी कहीं ना कहीं संडीला विधानसभा में पेश कर रहे हैं। काफ़ी सक्रियता है इस क्षेत्र में। मैं कई गांव में गया तो नाम सुनने को आया, मुलाकात हुई तो आज बात भी होती है। कर्नल जी, आपका स्वागत है। जी। कहाँ के यहाँ रहने वाले हैं? मेरा गांव यहाँ से भाई साहब करीब 12 किलोमीटर लोहरई पड़ता है। इसका आपका संडीला विकास खंड है और लूमामू पोस्ट। अच्छा, आप कहाँ पोस्टेड थे आखिरी जब रिटायरमेंट के समय? मैं मेरठ में था आखिरी में और एक एनसीसी बटालियन को कमांड कर रहा था। जी, उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर में ही था। आपके ये चेहरे पे कुछ लग रहा है कि कुछ फायर इंजरी है, क्या था? मेरे ये गनशॉट इंजरी है। कश्मीर में एक आतंकवादी अभियान में मुझे गोली लगी थी। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसमें मेरी दाहिनी आँख खराब हो गई थी। सेना के मोर्चे पे आप तैनात रहे, यहाँ एकदम से राजनीति में इस समय उतर रहे हैं, क्या? दोनों अगर आप देखें एक प्रकार से, तो वहाँ पर अगर दुश्मन से युद्ध था तो यहाँ भी तमाम सामाजिक युद्धबंदी की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी भी जब मैं अपनी तरफ, मेरा अगर गांव जाके आप देखेंगे, जैसा मैं आपसे बता रहा था जब आप कह रहे थे कि आपके गांव ही आया जाए, तो मैं कह रहा था रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले तो खुद स्वयं भुक्तभोगी रहे तमाम समस्याओं के। तो आज लगता है कि इस क्षेत्र से भावनात्मक लगाव की वजह से कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि एक राजनीतिक मंच के द्वारा हो सकता है कि हम बेहतर कार्य कर सकें, अपने इस क्षेत्र का कम से कम थोड़ा बहुत विकास कर सकें, जिसका खुद हम और आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हो सकता है लाभान्वित हो सकें। भाजपा ही क्यों चुनी? मुझे देखिए, अगर वैचारिक रूप से देखा जाए और एक जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो कम से कम इस पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ लगी कि परिवारवाद नहीं है। कि हम जैसे लोग जो नए आए थे राजनीति में, अगर किसी ऐसे दल में जाते जहाँ परिवारवाद है, तो हो सकता है कि हमको लगता है कि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं, तो हमारा एक हो सकता है कि हमको वो मंच ना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक सामान्य व्यक्ति की बात करती है और उसके साथ साथ हमारे तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे विमर्श होता है। अन्य दलों में मुझे लगता है कि यह अभी भी अनुपस्थित है, जो राष्ट्रीय मुद्दों पे जब हम विमर्श की बात करते हैं। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लगातार जी जनसंपर्क कर रहे हैं। जी मोदी जी सेकंड टर्न उनका है, जी योगी जी यहाँ पर 4.5 साल का है। जी। किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? मुझे जो एक सबसे बढ़िया चीज़ लगी अभी, कि कम से कम गांव क्षेत्र में अभी तक मोदी और प्रदेश में योगी के नाम पर कोई अभी व्यक्ति वो नहीं करता है, कि मतलब उससे लोग जो तमाम हमारे कार्य हो सकता है कि वो जनप्रतिनिधि और इनकी सबकी जब हम बात करते हैं तो वो कहें कि हाँ, यह जनप्रतिनिधि करने में सक्षम नहीं था, लेकिन मोदी और योगी के विशेष करके कोई अभी तक बुराई नहीं करता, और पार्टी की भी। कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। जी। आप गांव में जाते होंगे, जी। कितना क्रियान्वयन उसको दिखा आपको? मुझे लगता है कि जो एक केंद्रीय और राज्य सत्ता के द्वारा जो तमाम कार्य अपेक्षित थे वह हुए हैं, लेकिन और बेहतर हो सकते थे। कि अगर हमारा एक स्तर है जहाँ पर पंचायत स्तर पे विशेष करके अगर ज़्यादा सक्रिय लोग होते और ज़्यादा थोड़ा ईमानदारी से कार्य करते, क्योंकि जो कार्य तमाम योजनाएं हैं सरकारी, वह जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जो हमारा पंचायत व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी और सुधार की आवश्यकता है और ज़्यादा ईमानदार लोगों के आने की आवश्यकता है। उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, जी इसके अलावा जो किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुँच रहे जी। हैं, राशन मिल रहा है, इन सब की आप जाते होंगे तो लोग तारीफ तो करते होंगे। अभी जैसे आप अगर जो भी केंद्र से योजनाएं चला जाए, चाहे आपकी किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपके आयुष्मान कार्ड हो, तो उज्ज्वला किसान सम्मान निधि तो सबके पास पहुंच रही है। थोड़ा आयुष्मान कार्ड का जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, जो कार्ड बनने थे जो तमाम कंप्यूटर के द्वारा होता, उसमें थोड़ी अभी कमी है और
लेकिन सरकार ने उसके लिए अभी पंचायत स्तर पर जो एक हमारे यहाँ अभी कंप्यूटर लगाया जा रहा है, उसमें जो एक संविदा कर्मी रखा जाएगा कार्य करने के लिए, तब यह इसमें कमी थी आयुष्मान कार्ड बनने में, वो अभी पूरी हो जाएगी। अच्छा, चूँकि आप सेना में रहे हैं और मोदी सरकार लगातार, चाहे वो राफेल की खरीद हो, जी। चाहे अन्य साजो सामान हो, तो आप क्या समझते हैं कितनी मजबूती सेना को प्रदान हुई है इनके देखिए, कार्यकाल में? मैं जैसा पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक इनके पास वह वैचारिक वह थी, दूरदर्शी थी कि हमको राष्ट्र के लिए, चाहे वह सुरक्षा का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्र, तमाम हमारे क्लाइमेट चेंज हो, इन पे सब पे एक विज़न था मोदी सरकार का। तो उसके तहत उन्होंने, जैसे हमारा जो प्रोक्योरमेंट था, तमाम सालों से जो हमारा डिफेंस जो आधुनिकीकरण था, वह लटका हुआ था बीच में। अभी राफेल जो हमारे समझ लीजिए कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, उनके आने से हमको बहुत बड़ी एज मिली है। मतलब अगर जैसे हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद की थी बालाकोट की, अगर राफेल होते तो हो सकता हम और बेहतर करते और हमने ज़्यादा टारगेट लिए होते। वह समझ लीजिए कि एक तरीके से जो राष्ट्र चाहता था, प्रधानमंत्री चाहते थे, जिस स्वरूप में वह सर्जिकल स्ट्राइक हो नहीं पाई थी, हमारे ज़्यादा जो डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी कमी से। तो ये थे कर्नल आदित्य प्रताप सिंह, और जैसे मैंने बताया कि इसमें भाजपा में हैं और यहाँ पर सडीला विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और टिकट के दावेदार भी हैं। खैर, अभी ये टिकट की घोषणा तो कुछ दिन बाद ही होनी है, लेकिन हर जो उम्मीदवार होता है वो लगातार क्षेत्र में जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी समस्याएं सुनता है, निस्तारित करवाता है। तो लगातार उसी प्रयास में लगे हुए हैं, और जो चाहे वो केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार, चाहे वो योगी सरकार, बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, और भरपूर लाभ जो योजनाएं हैं सरकारी चल रही हैं उनका मिल रहा है। सर्कल के लिए सुधांशु मिशन शो, मैं एनबीटी के लिए सुधांशु मिशन शो।